प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज शरण में आए हुए हैं। भगवान श्री राम जी अपने सखा सुग्रीव जी से सलाह लिए तो सुग्रीव जी ने विभीषण जी को बांध लेने के लिए सलाह दिए। श्री राम जी ने यह कहते हुए कि हे सखा, आपने नीति बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि आप मेरे सखा हैं। शत्रु के बल पर आपका ध्यान है और मेरा हित कैसे होगा इस बात पर भी आपका ध्यान है। आपने जो नीति की बात कही है, ऐसी बात वही कह सकता है जिन्होंने बहुत काल तक बुद्धिमानों की, विवेकी जनों की सेवा की है तथा शास्त्र का अध्ययन किया है। आपका कहना नीति युक्त है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रण है शरण में आए हुए के भय को दूर कर देना। यह सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि श्री राम जी शरणागत वत्सल हैं। शरणागत वत्सल का मतलब यह हुआ कि जैसे गौ अपने बछड़े के प्रति ममता रखती है, स्नेह रखती है, उसके मैल को स्वयं शुद्ध करती हैं तथा उनके पीछे, बछड़े के पीछे चलती हैं, वैसे ही भगवान शरणागत जनों के लिए गौ के समान हैं। शरणागत भक्त बछड़े हैं, आप गौ के समान हैं। भगवान शरणागत वत्सल कहलाते हैं। श्री राम जी ने कहा, शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि, तिन्हि बिलोकत हानि। शरणागत कहाँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। जे माने जो कोई निज अनहित अनुमानी, अपने अनहित के अनुमान से शरण में आए हुए का परित्याग करते हैं, ते नर पांवर। ते नर माने वे मनुष्य पांवर हैं, नीच हैं। तिन्हि बिलोकत हानि, उनको देखने से हानि होती है, पाप लगता है। अर्थात अपने हित की हानि सहकर भी शरणागत की रक्षा करना ये पुण्य कर्म है, पवित्र कर्म है। शरण में आए हुए का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने प्राण को देकर भी उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। जो शरण में आता है वह यह सोच करके आता है कि अब मेरे लिए इनके अलावा कोई और
सहारा नहीं है, कोई अवलंब नहीं है। सब तरह से, सब प्रकार से, सब ओर से निराश होकर के अभय की आशा लेकर के, रक्षा की आशा लेकर के शरण में आता है। और जब उनकी रक्षा नहीं की जाती है, उनको जब त्याग दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि फिर वह तो कहीं का नहीं रहा। जो बड़ी आशा से शरण में आया था, अब तो उसकी आशा समाप्त हो गई। इसलिए शरणागत की रक्षा करना ये सर्वोपरि धर्म है। कोटि विप्रबध लागहि जाहो, आये शरण तजौ नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागहि जाहो, आये शरण तजहु नहीं ताहो। जाहू कोटि विप्रबध लागे। जाहू माने जिन्हें, कोटि माने करोड़ों ब्राह्मण बध लगा है, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। श्री राम जी कहते हैं वह भी यदि शरण में आ जाए तो ताहू न तजऊं। ताहू माने उसे नहीं त्याग करूंगा। जिनमें करोड़ों ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा है, वह भी यदि सब ओर से, सब जगह से, सब तरह से निराश होकर के मेरी शरण में आता हो कि अब मेरा उद्धार केवल भगवान से ही संभव है और मेरी रक्षा भी उन्हीं से संभव है, नहीं तो मेरा अब उद्धार होने वाला नहीं है, तो शरण में आता है तो मैं उसका परित्याग नहीं करता हूं। करोड़ों जन्मों से करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप जिनमें लगा हो, वह भी शरण में आने पर मैं उसको परित्याग नहीं करूंगा। अरण्य कांड में भगवान श्री राम जी कबंध से कहते हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। यह बात श्री राम जी कबंध से कह रहे हैं। यहां पर कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके मेरी शरण में आ जाए तो उसका परित्याग मैं नहीं करूंगा। ये दोनों बातें बेमेल सी लगती है। इसका समाधान यह है, इसका समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए कि अरण्य कांड में कबंध ने ये कहा कि मैंने एक ऋषि को उपहास किया। वह ऋषि थे दुर्वासा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया। इसी पर श्री राम जी महाराज, श्री रघुनाथ जी वर्णाश्रम धर्म को ध्यान में रखते हुए उसको यह शिक्षा दिए कि ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो वहां पर वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत श्री राम जी यह बात कह रहे हैं। कबंध ने यह नहीं कहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं शरणागत हूं, ऐसा नहीं कहा है। वह कबंध श्राप से मुक्त हुआ है श्री राम जी के दर्शन से। यहां पर सुंदरकांड का जो प्रसंग है, इसमें विशेष रूप से शरणागति धर्म का प्रतिपादन श्री राम जी कर रहे हैं। और शरणागति धर्म हम आप जैसे जीव के लिए सब प्रकार से कल्याण करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। हम सब प्रकार से निराश होकर के भगवान की शरण में जाएं तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। शरण में जाने का मतलब यह है कि उन्होंने ये माना कि मेरे जन्म में बहुत से पाप हो गए, मेरे जन्म में मेरे शरीर से बहुत से पाप हो गए, इन पापों का प्रायश्चित हम इस जन्म में क्या कई जन्मों तक नहीं कर सकते, और प्रायश्चित करके हम अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते। मेरा कल्याण तभी होगा जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, भगवान की शरण में चले जाएंगे। तो वह यह निश्चय करता है कि मेरे जो पाप हुए हैं, मैंने जो पाप किए हैं, अब ऐसे पाप नहीं करेंगे। यह सोच करके शरण में आता है कि अब मेरी रक्षा मेरे रघुनाथ जी करेंगे, मेरे ठाकुर जी करेंगे, अब ऐसी गलती पुनः नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं होगी। यह सोच करके शरण में आता है। इसीलिए शरणागति धर्म के संदर्भ में भगवान श्री राम जी विशेष रूप से यह बात कह रहे हैं कि कोटि विप्र बध लागहि जाहू आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। ये विशेष धर्म है। शरणागत की रक्षा करने में श्री राम जी अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं, विशेष अधिकार। फिर कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव जब ही मोहि सन्मुख होई, जीव जब ही माने जब हो मेरा सन्मुख, तब ही माने तभी, कोटि जन्म के कोटि अघ नासहि, करोड़ों जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जीव जब मेरा सन्मुख हो जाए तभी उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव भगवान के सन्मुख ही नहीं हो पाता है, इसलिए उसके पाप नष्ट नहीं हो पाते हैं। करोड़ों जन्म से करोड़ों पाप किए हो, पर श्री राम जी कहते हैं शरणागति धर्म को लेकर के कि जब जीव मेरी शरण में आ जाएगा
मेरा सन्मुख हो जाएगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख होने का मतलब दीन भाव से, अपने आप को पापी अधम मानते हुए और यह सोच करके कि श्री राम जी को छोड़ करके, श्री राम जी के अलावा मेरा कहीं और ठिकाना नहीं है, कोई आश्रय स्थान नहीं है। गीता जी में 9वें अध्याय के 31वां श्लोक पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव। भले वो दुराचारी रहा हो, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। वह साधु माने जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र वह धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत छन्ते निगच्छति, उन्हें हमेशा के लिए शांति मिलेगी। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो जब श्री राम जी ऐसे पापी को शरण में लेने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, ऐसे पापी के पाप नाश करने के लिए संकल्पित हैं, तो फिर पापी को भगवान की शरण में चलना चाहिए। तो श्री राम जी कहते यही तो बात है कि वो मेरी शरण में आता ही नहीं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत कर अर्थात पापियों का यह स्वाभाविक स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि तेहि मोर भजन काऊ न भाव, मेरा भजन कभी भी नहीं भाता है। श्री राम जी कहते हैं, कोटि विप्रबध लाग ही जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। लेकिन उसी के संबंध में यह तीसरी चौपाई है कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत माने पापी का यह सहज स्वभाव है कि उनको मेरा भजन कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है विभीषण पापवंत नहीं है, विभीषण पवित्र हैं, शुद्ध हैं। यदि वे पापी होते तो उनको मेरा भजन नहीं अच्छा लगता। रावण पापी है, उसको मेरा भजन नहीं अच्छा लगता। वही है भजन तामस देहा, स्वयं कहता है मुझसे भजन नहीं होगा। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। भजन करने में न मन लगे तो समझना चाहिए
कि मेरा ये पाप है। जो भजन करने में अवरोध कर रहा है, रोक रहा है, तो उसके उपाय क्या है? उसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि फिर भी भजन करो तो पाप छटेगा, नहीं करो तो कोई बात नहीं, पाप बना रहेगा। वह रोकता है। वैराग संदीपनी 64 में गोस्वामी जी ने लिखा, वैराग संदीपनी 64 में, एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम भजन कर बाधक पाप, वा तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। सब एक दूसरे से कहते हैं भैया हो भजन करो, भजन करो, भजन करो। अपने तो नहीं हो पा रहा है भजन। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है मूल में पाप। तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुचि जाए। पिछले पाप के कारण भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में मन अनुरक्त नहीं हो पा रहा है। कैसे? तो जैसे बुखार के बेग हो, बुखार का बेग हो तो भोजन की इच्छा समाप्त हो जाती है, भोजन करने की चाह नहीं रह जाती है, भूख मर जाती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, उसका सहज स्वभाव है, उसको मेरा भजन करना अच्छा नहीं लगता है। भगवान श्री राम जी ने दूसरी चौपाई में ये कहा कि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। इसके संबंध में ये चौथी चौपाई है। सरकार कहते हैं जीव जैसे मेरे सन्मुख हो जाए, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो माने यदि, पै माने निश्चय ही, सोई दुष्ट हृदय होई, सोई माने वह दुष्ट हृदय है, दुष्ट हृदय वाला है। तो हे सुग्रीव, हे मेरे सखा, मोरे सन्मुख आव की सोई। सोई माने वह मेरे सन्मुख आ सकता है क्या? अर्थात नहीं, वह नहीं आ सकता है। यदि निश्चय ही दुष्ट हृदय वाला है विभीषण, जैसा कि आप कहते हो कि जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, वेद हमार लेन सठावा। हे सखा सुग्रीव, विभीषण फिर मेरे सन्मुख आने की हिम्मत ही नहीं करता। मोरे सन्मुख आव की सोई,
क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है। दुष्ट हृदय तो रावण है। विभीषण शुद्ध हृदय है, सरल हृदय है। अच्छा, श्री राम जी से यदि कोई पूछ दे कि क्या विभीषण जी के बारे में आप जानते हैं, जो इतना दावा आप कर रहे हैं, तो सरकार कहते हैं मुझे सब पता है, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति। जो जिसके बारे में जानता है वह उसका पक्ष लेता है, वह उसके बारे में मजबूती से अपना वक्तव्य रखता है। तो जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। 3-4 चौपाई में हम लोगों को समझना चाहिए कि श्री राम जी पापी से पापी को शरण में लेने को तैयार हैं, लेकिन विडंबना यह है, दुर्भाग्य यह है कि पापी उनकी शरण में जाता ही नहीं। पूरे संसार में इधर उधर भटकेगा, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाएगा। दूसरी बात, भगवान के सन्मुख होने से, ठाकुर जी के सन्मुख होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि वह पापी भगवान के सन्मुख जाता ही नहीं। जब पाप कमजोर पड़ेगा, पाप कमजोर होगा, तब भजन में मन लगेगा और उनके सन्मुख होने की हिम्मत होगी, साहस पड़ेगा, साहस मिलेगा। श्री राम जी और कहते हैं स्पष्ट रूप से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय दुष्ट नहीं होगा, जिसका मन निर्मल होगा, सो मोहि पावा, वही मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि माने मुझे, कपट छल छिद्रवत भी, किंचित भी, न भावा माने नहीं सोहाता है। यहां पर मैं विभीषण को रूचता हूं, मैं विभीषण को रूचता हूं और वह विभीषण मुझे सुहाता है। इसका मतलब विभीषण पापी नहीं है, निर्मल मन वाला है, इसलिए मैं उसको रूचता हूं और वह मुझे सुहाता है, अच्छा लगता है। जिसको भगवान अच्छे लगे वही भगवान को भी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जिस रास्ते से मेरे पास आता है, मैं उनको उसी रास्ते से, उसी तरह से स्वीकार करता हूं।
मन निर्मल होना चाहिए। तो वही श्री राम जी को अच्छे लगते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड में यह बात कही है कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ये की। जिसका अभिप्राय यह है कि यदि प्रारब्धवश, काल कर्म के बस कर्म से चूक हो जाए, कर्म बिगड़ जाए, वचन भी बिगड़ जाए, जिसको बोलने ना आया हो, सदाचार में रहने नहीं आया हो, वह भी यदि मन से यह सोचता हो कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मेरे ना चाहने के बाद भी मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे गलतियां हो जाती है, तो श्री राम जी उन पर खुश हो जाते हैं। क्यों? श्री राम जी हृदय देखते हैं, मन देखते हैं। उनको मन चाहिए, मन ठीक है वे खुश है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, देखो ये मन के बड़ा अच्छा है, ये मन के बड़ा अच्छा है, अब थोड़ा बोलने नहीं आता है, बोल गया, अथवा आचरण बिगड़ गया, लेकिन मन के ठीक है। तो मन के ठीक रहने वालों पर लोग भी तरस खाते हैं, दया करते हैं। तो वैसे भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर पाता है। निर्मल मन किसको कहते हैं? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि निर्मल मन उसको कहा जाता है जो अपना चेला बन गया हो, दास बन गया हो। निर्मल मन अहिर निज दासा। मन अपने अधीन हो जाए वही मन निर्मल है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है कि सच्चे गुरु वही हैं जिन्होंने मन को चेला बना रखा है। बाकी तो बहुत गुरु हैं संसार में, चेला बनाते फिरते हैं, इतने चेला मेरे हैं, इतने मेरा चेला, इतना मेरा चेला। लेकिन सच्चे गुरु वह है जिन्होंने मन को चेला बनाया है। मन को अपने बस में करके रखना। बस में रखने का मतलब क्या है? हम अर्थात बुद्धि जो चाहे वो मन करें। वर्तमान क्या है? वर्तमान हम लोगों की स्थिति यह है कि मन जो चाहता बुद्धि वही करती है। वो चाहे रो कर करे चाहे हंस कर करे, लेकिन करना पड़ता है। बुद्धि बेचारी विवश है, लाचार है। वो कहती है क्या करूं, इनके आगे मेरा नहीं चलता है। लेकिन जो बुद्धि से सबल हो जाए, जो बुद्धि से सबल हो जाए, प्रबल हो जाए, मजबूत हो जाए, मन को चेला बना ले। मन को चेला बनाने का मतलब यह हुआ कि मन को हम जहां रखे वहीं रहे। हे मन, तुमको पाठ करना है, उसमें उत्पात न मचावे मन की, नहीं नहीं हमको तो घूमने जाना है, सोना है, भोजन करना है, थोड़ा गप भी करना है, थक गया हूं, ये सब उसके न चले। मन को हम जहां लगा दे, पूजा में, पाठ में, भजन में, कथा में, वहीं लगा रहे। ठीक, ये मन की निर्मलता है। अब कहने को तो यदि कोई भी हमसे कह दे कि तुम्हारा मन तो ठीक नहीं है, निर्मल नहीं है, तो हम तो झगड़ जाएंगे कि भाई अच्छा तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, ये कह देंगे। पर सत्य यह है कि मन निर्मल है नहीं।
अब किन्हीं महापुरुष का मन निर्मल हो जाए अच्छी बात है, पर व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं कहूं तो मेरा मन निर्मल नहीं है, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं, मन के दास हैं। मन को हम दास नहीं बना पाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन, श्री राम जी कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र भत भी नहीं अच्छा लगता है। कपट छल छिद्रवत हो, किंचित हो, तब भी वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये कैसे हुआ? तो श्री हनुमान जी महाराज मन के निर्मल हैं। हनुमान जी सुग्रीव जी के कहने पर श्री राम जी के बारे में जानने आए हैं। श्री राम जी को पहचान करके चरण में पड़ गए हैं, विनती प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन श्री राम जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में छिद्रवत छल है। वो कौन सा छल है? कहा हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में, इसीलिए श्री राम जी हृदय से नहीं लगा रहे हैं। और जैसे ही असकहि परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, तो तब रघुपति उठाई उर लावा। तुरंत कृपा की, तुरंत कृपा की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब हम लोग चाहे कि अपनी शक्ति सामर्थ्य से मन को निर्मल कर लें, ये असंभव सा है, कठिन सा है। भले ही ये कोई दावा करे कि क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा कर लेंगे, तो ऐसे दावा करने वालों पर भी माया के द्वारा चुनौती होती है। माया ललकारती है, अच्छा ठीक है तुम बढ़ो, मैं देखती हूं क्या कर लेते हो। यहां तो छोटे बन करके, दीन बन करके ही मन को निर्मल किया जा सकता है। फिर भी हम अपने बलबूते नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन को निर्मल करने का उपाय गोस्वामी जी ने बताया है। वो क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करु नानिधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर मलमति पावऊं। जैसे कि दास छोटे से बच्चे के जैसा है, बालक सूक्ष्म दास समानी। तो क्या बालक स्वयं नहाला धुला करके और बढ़िया साफ सुथरा हो करके श्रृंगार कर लेता है? नहीं, बच्चे को उनकी मैया नहला धुला करके साथ श्रृंगार करती है। फिर पिताजी उनके देख करके बड़े खुश होते, वाह बेटा बड़ा सुंदर तू लग रहा है, बहुत प्यारे हो तुम। बहुत गोदी में दुलराते हैं, गोदी में लेकर दुलराते हैं पिताजी। लेकिन ये कब? जब मैया उनको निर्मलता प्रदान कर देती है तब। तो देखो भाई, निराश नहीं होना चाहिए। हम लोगों को किशोरी जी के शरण में, किशोरी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। किशोरी जी की शरण में चल करके उनसे कहना चाहिए, माँ मुझे श्री रघुनाथ जी के योग्य बना दीजिए, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भक्ति ही जीव को भगवान के योग्य बनाती है, नहीं तो जीव भगवान के योग्य बन ही नहीं पाएगा। भगवान का तो नियम बड़ा कठिन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट रूप से सरकार कह रहे हैं, मानो ये कह रहे तुम निर्मल मन वाले हो, नहीं तो चलो जाओ आओ, ये स्पष्ट हो जा रहा है। लेकिन भक्ति महारानी श्री किशोरी जी निर्मलता प्रदान कर देती हैं, तो सरकार तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, भेद लेन पठवा
10 सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा। समझाने वाले को इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है कि मेरी बात इनको समझ में आ रही है कि नहीं। कुछ लोग तो पूछते हैं समझ में आया, मेरी बात आप समझे, कहना पड़ता है। तो सरकार सुग्रीव को समझा रहे हैं, तो सुग्रीव को बात समझ में नहीं आ रही। सुग्रीव जी के मन में यही बात है, ठीक है रख लीजिए, अब जब नुकसान होगा तो पता चलेगा। हाँ, जब कुछ गड़बड़ कर देंगे तब फिर। तो बार बार सुग्रीव जी के मन में ही बात आ रही है कि ये निश्चर है, क्या मालूम कि विभीषण ही हो, विभीषण न हो, दूसरा कोई राक्षस हो और गड़बड़ कर सकता है। इतनी बड़ी सेना में भेद डाल दे, कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ नुकसान ही कर दे। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया, हे कपीसा, हे वानर राज, आप अपनी सेना की चिंता ज्यादा मत करो। 10 सीसा भेद लेन पठवा तबहु कछु हानि न भय। 10 सीसा रावण यदि भेद लेने को भेजा है तब भी कोई डरने की बात नहीं है, ना कोई भय है ना कोई हानि है। तबहु न कछु भय, कुछ भी डर है और ना कोई हानि हो सकती है, ऐसा है। अब श्री राम जी को अपना ईश्वर तो प्रकट करना पड़ा, जोर दे करके कहना पड़ा कि मित्र सुग्रीव क्यों इतनी चिंता करते हो, बहुत डरे हुए हो, हानि की चिंता तुम्हें है कि हानि न हो जाए, डर लग रहा है, ये सब बेकार की बात है, छोड़ो इसको। सुग्रीव जी ने कहा है कि भेद हमार लेन सठावा, उसी पर अड़े हुए हैं। सरकार कहते भेद लेने के लिए यदि भेजा तो क्या बिगड़ गया, लेना तो भेद। पहली बात तो 10 सीसा है, 10 सिर वाला है, वो भेद लेने को भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसे 10 सिर का अभिमान है कि मैं 10 सिर और 20 भुजा वाला हूं, मुझे किसी से क्या डरना है। वो तो भेद लेने के लिए भेजेगा ही नहीं। एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो विशेष बलवान होता है, विशेष सामर्थ्यवान होता है, वह इस बात को लेकर के नहीं डरता है कि मेरा भेद कब प्रकट हो जाएगा, मेरे बारे में कोई जान जाएगा। वो कहता जान जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, जहां मिलोगे वहीं मिलूंगा, जैसे मिलना चाहोगे वैसे मिलूंगा, क्योंकि उनके पास बल है, सामर्थ्य है, उनको कोई डर नहीं है भेद से। भेद से डरते हैं कमजोर लोग कि मेरा भेद खुल जाएगा तो फिर मेरी हानि हो जाएगी, ये मुझे परास्त कर देगा। भेद लेन पठवा 10 सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा। हे कपीस, मैं मानता हूं कि आपको अपनी सेना को चिंता है कि सेना में कोई हानि न हो जाए, कोई डर है आपको, कुछ नुकसान न हो जाए। मैं कहता हूं ना कोई भय है न कोई हानि है, क्योंकि जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनये निमिष महते ते, लक्ष्मण हनये निमिष महते ते। हे सखा, लंका की बात छोड़ दो, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जेते निशाचर, जितने राक्षस हैं, तेते माने उन सभी को मेरा भैया लक्ष्मण, ये लक्ष्मण निमिषमः हतई, एक निमेष में अर्थात पलक झपकते सबको मार सकता है मेरा लक्ष्मण। जब पूरे ब्रह्मांड के असुरों को, राक्षसों को मेरा लक्ष्मण एक पल में सबको मार सकता है, तो इन
थोड़े से लंका के राक्षसों से क्यों आपको चिंता हो रही है? क्यों डर रहे हो मेरे मित्र? बताओ। श्री राम जी अपना बल सप्तताल वेधन के द्वारा दुंदुभी अस्थि को हवा में उड़ाने के द्वारा दिखा चुके हैं। सरकार चाहते हैं कि मेरा सखा लक्ष्मण जी के बल को भी समझे जाने। क्योंकि इन असुरों को संहार करने के लिए भैया लक्ष्मण मेरे आए हैं। मैं तो लीला करता हूं, असुरों का संहार तो मेरा भाई लक्ष्मण करता है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अरुण निशाचर कटक संहारा। बक्सर में श्री राम जी जब दो को ठिकाने लगाते हैं, तब तक श्री लक्ष्मण जी उन हजारों को लाखों को ठिकाने लगा देते हैं। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष माते थे। श्री राम जी कहते लक्ष्मण जी का अवतार हुआ है असुरों के संहार के लिए। शेष सहस्र शेष जग कारण, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भये टारन। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। जो सहस शीस अहिस, महिधर लखन सचरा चरधनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, सुर काज धरि नर राज तनु चले। दलन खल निशिचरयनी। यह है लक्ष्मण जी महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, मेघनाद छुप करके बानर भालुओं पर प्रहार जब करने लगा, मेघनाद छुप करके जब बानर भालुओं पर प्रहार करने लगा, तो श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं लक्ष्मण आपका दास ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता हूं। श्री राम जी ने कहा क्यों? कहा कि ये दुष्ट है मेघनाद, इसी के साथ साथ मैं संपूर्ण असुर जाति को, राक्षसों को ब्रह्मास्त्र से मारना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। तो श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, एक को लेकर के सबको मारना ये ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करना औचित्य नहीं लग रहा है। श्री राम जी रोक दिए, श्री राम जी रोक दिए, इसलिए लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किए। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। सरकार अपने बल की बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहते हैं। जब पुष्पक विमान पर बैठ करके वापस होने लगे, तो सरकार ने कहा कि हे सीता, रणभूमि को देखिए आप, ये मेरा अनुज मेघनाद को यहां मारा है। ऐसा कहा? ये जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, कुमुखा कंपन पुलिस रथ धूम केतु अतिकाय, ये सब बड़े बड़े जो दुष्ट राक्षस लोग,
इन सब को ये हनुमान अंगदों ने मारा है, हनुमान ने अंगद ने, इन सब वानर सैनिकों ने, युद्धपतियों ने मारा है। अब स्थल आ गया रावण कुंभकर्ण के मरने वाला। श्री राम जी ने कहा कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ आते सुरमुनि दुखदाई, वो मारा गया है। ये ने कहा कि मैंने मारा। तो श्री राम जी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहते। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं अपने बारे में, मेरे सखा सुग्रीव सुनो, पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव, पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुलियाग्रेण तान हन्या मिच्छन हरि गणेश्वरम। अंगुलिया ग्रेण तान, अंगुलिया ग्रेण तान हन्या मिच्छान मिच्छन हरि गणेश्वरम। श्री राम जी अपनी कनगुलिया अंगुली दिखाए। श्री राम जी अपनी कनगुलिया अंगुली दिखाते हुए कहते हैं अंगुलिया ग्रेण तान हन्या मिच्छन। देख रहे हो इस कनगुलिया अंगुली को, इसको जो ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा सुग्रीव, जितने पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम राक्षसान हरि गणेश्वरम, सब समाप्त हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो इतनी? सुग्रीव ने कहा ठीक है सरकार। तो मतलब सरकार को बहुत मेहनत करना पड़ा सुग्रीव को मनाने में। विभीषण जी शरण में आए हैं, उस पर आप अवरोध मत कीजिए, आप उनको आने में कोई अवरोध नहीं कीजिए, प्रसन्न रहिए, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो श्री राम जी को बहुत समझाना पड़ा। और जैसा कभी आपने सुना है कि सरकार को कहना पड़ा ये जितने हैं पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुलियाग्रेण तान हन्या मिच्छन हरि गणेश्वरम, मैं सबको समाप्त कर दूंगा अंगुली घुमा करके। यहां तो अंगुली घुमाने की बात करते हैं, गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा है कि श्री राम जी जब पलक खोलते हैं तो सृष्टि बनती है, पलक खोलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है, जगत का निर्माण होता है, और पलक बंद करते हैं तो उसका लय हो जाता है। वो सामर्थ्य वो शक्ति भगवान श्री राम जी में, ऐसे सामर्थ्य से संपन्न श्री राम जी हैं। जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते ते, जो सभीत आवासर नाई रखी हूं ताही प्राण की नाई, जो सभीत आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। सुग्रीव मेरे सखा, जो माने यदि सभीत हो करके डर करके विभीषण शरण में आया है तो मैं ताही प्राण की नाई रखी हूं, प्राण की नाई प्राण के जैसे उनकी रक्षा करूंगा। जैसे
हर कोई अपने प्राण की रक्षा करता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, वैसे मैं विभीषण की रक्षा करूंगा। यदि सभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो, सभीत होकर के, संसार से डर करके, शत्रु से डर करके, अथवा पाप से डर करके। शरणागति में इन्हीं में से कोई एक भय होता है। या तो शत्रु का भय हो कि पीछे लगा हो मारने के लिए, पीछे पड़ा हो, अथवा संसार का भय हो, कामादि विकारों का, अथवा पाप का भय हो, तभी पूर्ण शरणागति हो पाती है। रखी हूं ताहि प्राण की नाई, मैं उसे प्राण की तरह रक्षा करूंगा। और समय आने पर श्री राम जी ने रक्षा की है विभीषण जी को प्राण की तरह। युद्ध में रावण ने जब विभीषण जी को देखा तो एकदम से भड़क पड़ा, क्रोध कर गया विभीषण जी पर। अरे तू ही तो सारा भेद बताया करता है, ठहरो मैं तुम्ही को आज काम तमाम कर देता हूं। लड़ रहा था श्री राम जी से, धनुष मोड़ दिया विभीषण जी की ओर। हाँ, तब दशकंठ क्रुद्ध हो छाड़े शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। वह शक्ति विभीषण जी की ओर चली। श्री राम जी ने देखा विभीषण तो इस शक्ति को लगने से मर जाएगा। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारते भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेओ सोई सेला। झट से श्री राम जी ने विभीषण जी को हाथ पकड़ा और पीछे किया और उस शक्ति को अपने हृदय पर ले लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु गई। श्री राम जी को मूर्छा आ गई। अब जरा सोचिए, श्री राम जी को मूर्छा आ गई, विभीषण बच पाता? नहीं, मर जाता। तो रखी हूं ताहि प्राण की नाई, तो श्री राम जी ने रक्षा की है। अच्छा, श्री राम जी वहां भी बहुत सुंदर लीला की है। स्वयं मूर्छित हो गए शक्ति के मान को रखते हुए, और विभीषण को थोड़ा बल ज्यादा दे दिए। क्यों? क्योंकि मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो रावण के मन में कुटिलता आएगी कि मेरा शत्रु मूर्छित है, क्यों न दोनों को काम तमाम कर दूं, शत्रु को ही मार दो, विभीषण को ही मार दूं। तो ऐसा सोच करके दुष्टता कर सकता है, इसीलिए श्री राम जी विभीषण जी को थोड़ा बल ज्यादा दे दिए। तो जैसे श्री राम जी मूर्छित हुए, वैसे विभीषण जी को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। विभीषण जी ने कहा, रे मूर्ख, दुष्ट, पापी, नीच, अधम, खड़ा रह। रावण को लगा तो बहुत ललकार रहा मुझे। हाँ, और विभीषण जी महाराज ने उसको मारना शुरू किया, बहुत मार मारा। हाँ, इतना मार मारा विभीषण जी ने रावण को कि 10 मुंह से खून निकलने लगे, रक्त का वमन करने लगा था रावण। इतना मारा विभीषण जी ने। ऐसे नहीं, वीर करके मल्ल युद्ध में भी ठाव ठाव पटका विभीषण। रावण सोचता रहा, अरे इसको तो मैं समझता था कि ये तो कमजोर है, ये माला घुमाने वाला, भजन करने वाला कमजोर है, लेकिन ये तो बड़ा बलवान है। मुझे नहीं मालूम था कि विभीषण में इतनी शक्ति है। लेकिन भगवान शिव ने समाधान किया श्री पार्वती जी को
कि विभीषण जी कभी रावण के प्रति आंख उठा के नहीं देखते थे, कभी नहीं देखते थे, लड़ना तो दूर रहा, वो कुछ भी कह दे स्वीकार है, सुन ले। लेकिन आज जो विभीषण जी रावण को उठा उठा पटक रहे हैं, ये श्री राम जी का प्रभाव है। तो कहने का भाव यह है कि रखियो ताहि प्राण की नाई। श्री राम जी ने कहा, मेरे सखा सुग्रीव, अब मन के तर्क वितर्क को छोड़ो, उभय भांति ते ही आनहूं, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत। कृपा निकेत, कृपा के स्थान भगवान श्री राम जी ने हंसते हुए कहा, सखा सुग्रीव, ते ही उभय भांति आनहूं। उभय भांति माने दोनों तरह से उनको ले आओ, चाहे वह रावण हो या विभीषण हो, चाहे वह भेद लेने आया हो, चाहे शरण में आया हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे साधु हो, दोनों तरह से मेरी शरण में ले आओ। चाहे वो रावण हो या विभीषण हो, चाहे वह भेद लेने आया हो, चाहे शरण में आया हो, चाहे वह दुष्ट हो, चाहे साधु हो, चाहे जैसे भी आने दो, उनको ले आओ। श्री राम जी ने हंसते हुए सुग्रीव को मनाया है, उन पर कृपा की है, साथ साथ विभीषण जी पर भी कृपा कर रहे हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। अच्छा, श्री राम जी बहुत जल्दी करते हैं, किनके लिए? कोई शरण में आया हो उनके लिए। जब कोई शरण में आया हो तो उनके लिए श्री राम जी जल्दी करते। ऐसा नहीं कि बातों में घंटों लगा दे, बेचारा वो निराश होकर लौट जाए, सो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी करते, शीघ्रता करते। हंसते हुए कृपा के स्थान श्री राम जी ने कहा, तो वहां उपस्थित जो वानर हैं, वे वानर यह कहा करके कि कृपालु की जय हो, जय हो, जय हो, जय कृपालु कही, कृपालु की जय हो, ऐसा कह करके अंगद हनु समेत चले। श्री अंगद जी और हनुमान जी को साथ में लेकर के चल दिए। सब वानर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इतना सुंदर स्वभाव है स्वामी का। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। जय हो, कृपालु की जय हो। प्रधानता यहां पर कपियों की है। श्री अंगद हनुमान जी के समेत, हनुमान हनुमान जी, आधा नाम से भी पूरा नाम का अर्थ समझना चाहिए। नाम का थोड़ा भी अंश हो तो पूरे नाम का अर्थ समझना चाहिए। हनुमान जी महाराज श्री अंगद जी हनुमान जी को सहित चले हैं। विभीषण जी राजा के भाई हैं और अंगद जी हनुमान जी राजा के मंत्री हैं। अंगद जी युवराज हैं, तो सम्मान के लिए अंगद जी और हनुमान जी दोनों चले। हनुमान जी पूर्व से परिचित हैं। हनुमान जी मन में बड़े प्रसन्न हैं। गीतावली सुंदरकांड 35 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
गीतावली सुंदरकांड 35 पद में चले लेन लखन हनुमान हैं। श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी लेने के लिए चले। तो विभीषण जी के सम्मान के लिए श्री अंगद युवराज चले हैं। चूंकि अभी विभीषण जी राजा नहीं है, इसलिए महाराज सुग्रीव को जाना उचित नहीं था। राज परिवार में, राज कार्य में किनको कैसे जाना है, किनको लेना है, ये सब वहां नियम होता है। राज परिवार में एक नियम होता है। यहां पर गोस्वामी जी ने हनुमान को केवल हनु कहा, ऐसा क्यों? इसका एक समाधान तो यह है कि छंद की रक्षा है। तो यदि क्योंकि मान कहते तो फिर छंद भंग होता है, इसलिए हनु कहा। दूसरा इसका समाधान यह है कि संत से मिलने जाएं तो मान को छोड़ देना चाहिए, मान को लेके नहीं जाना चाहिए। संत से मिलने के लिए जाएं तो मान को छोड़ देना चाहिए। एक कथा प्रसिद्ध है, दुर्वासा जी ने घोषणा की थी कि भाई जो करोड़ों यज्ञ किया उसी के हाथ से भोजन करूंगा। और वह जहां जाए वहां कोई ऐसे यज्ञ करता मिले ना। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं भोजन कराऊंगी, पहुंच गई। श्री दुर्वासा जी ने पूछा आपने यज्ञ किए हैं करोड़ों? कहा करोड़ों नहीं महाराज, कई करोड़ यज्ञ कर लिए हैं। कई करोड़ कहां, कैसे? ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है एक, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने के लिए जाएं तो माया अभिमान को छोड़ देना चाहिए। फिर तो एक एक कदम पर एक एक करोड़ यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। दुर्वासा जी खुश हो गए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलने में मान को ही छोड़ दिए, मान को छोड़ करके चले हैं। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत, सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, चले जहां रघुपति करुणा कर। श्री अंगद जी हनुमान जी दोनों तरफ से हो गए, पीछे दाएं बाएं सभी वानर लोग हो गए। बड़े आदर सम्मान के साथ विभीषण जी को लेकर के आ रहे हैं। सामने श्री राम जी लक्ष्मण जी विराजित हैं, दरबार लगा हुआ है। दोनों तरफ वानर लोग विशेष मंत्रीगण बैठे हैं और सामने से खुला हुआ दरबार है। श्री विभीषण जी महाराज दूर से ही दोनों भाई को दर्शन करते हैं, खूब जी भर के पहले दर्शन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।